देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कॉबेट बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण को लेकर जमीन का जो मामला चल रहा था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है और साथ ही रेलवे और सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। अब अगले आदेश तक जमीन पर कोई मकान नहीं बनेगा और न ही रेलवे कोई भी कार्रवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 7 दिन के भीतर 50,000 लोगों को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा रेलवे के पास उनके पुनर्वास को लेकर क्या व्यवस्था है। इसको लेकर रेलवे से जवाब मांगा गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद हल्द्वानी के समाज सेवी हाजी अब्दुल मालिक सहित कांग्रेस, सपा, आप पार्टी के तमाम नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर एक दूसरे को मिठाई भी खिलाए। हल्द्वानी से समाज सेवी अब्दुल मलिक ने कहा, इस जीत की बधाई की पात्र सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि ये न्याय का मंदिर है और यहाँ से कभी किसी को निराशा नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने रेलवे अतिक्रमण के मामले में ठीक तरह से सुनवाई नहीं की थी। हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला देते हुए 1 सप्ताह के भीतर हजारों लोगों को बेघर करने के आदेश दे दिए, जो इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की बहुत ही बारीकी से सुनवाई की और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे लाने के बाद हाजी अब्दुल मलिक का हल्द्वानी पहुंचने पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान लाइन नंबर 17 में मौजूद हजारों लोगों ने मिठाई बांटी और मालिक को लड्डू में तोला गया। वहीं मालिक ने अपने संबोधन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद हजारों की संख्या में बेघर हो रहे लोगों को बचा लिया है। वहीं उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास की बात कही है, जिसे राज्य सरकार को भी अमल करने की जरूरत है और यहाँ के लोगों के लिए पहले पुनर्वास की व्यवस्था हो। वही सपा के प्रदेश प्रमुख महासचिव शोएब अहमद ने बताया कि यह बनभूलपुरा के लोगों की पहली जीत है, अभी आगे फतह करनी है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने किया जवाब मांगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वकील लुबना नाज ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उस जमीन पर कोई निर्माण नहीं होगा। पुनर्वास योजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। स्कूल, कॉलेज और अन्य ठोस ढांचे हैं, जिन्हें इस तरह नहीं गिराया जा सकता है। अगली सुनवाई 7 फरवरी को होनी है, इसमें आगे की प्रतिक्रिया तय की जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देख रहे हैं कालाधूंगी से मुस्तजर फारूकी की रिपोर्ट। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ और साथ में अपने वकील तनवीर वकील और क्या कहते हैं प्रशांत भूषण जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपना इतना टाइम दिया और तनवीर भाई ने तो हमारे लिए इस केस में जान डाली है, जैसे मैंने उन्हें कुछ बताया है। लेकिन तनवीर साहब ने इस चीज़ में पूरी जान डालकर केस को बनाया है और अल्लाह ताला उनको भी और प्रशांत भूषण को भी बड़े से बड़ा पद दे और वो करे। और साथ में मैं ये भी बताता हूँ, रेलवे ने जो हाई कोर्ट को गुमराह करा है, रेलवे की अब पोल खोल के रहेंगे हम। और रेलवे ने जो गद्दारी वाला रोल अदा करा है और रेलवे को नंगा करके दिखाएंगे हम क्या है क्या ना। और 1 महीने के अंदर DRM ने केस वापस ले लिया तो हम DRM के खिलाफ अब कार्रवाई करेंगे। और सबसे बड़े मैं अपने आवाम से कहना चाहता हूँ, एकजुट होकर एक केस लड़ो। एक आदमी के हाथ में केस दो, ना कि 100 आदमी को तुम्हारे हाथ में अपना केस दो। और 100 आदमी जो केस लड़ेंगे, हर आदमी का अपना मफाद है। मेरा मफाद तो कुछ नहीं है, मेरा मफाद सिर्फ कौम की खिदमत करना है। और अल्लाह ने चाहा तो मैं ऐसे पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दूँगा जो रेलवे की बोलती बंद हो जाएगी। और मेरा आवाम से सिर्फ ये गुजारिश है, मैं जब भी कोई कॉल दूँ उस कॉल के ऊपर एकदम से आदमी इकट्ठा हो जाओ, उस पर अमल कर लो। अल्लाह ने चाहा तो उनकी जीत होगी इसी में। बस इतना ही मैं कहता हूँ। और आगे अल्लाह मालिक है, अल्लाह मुझे हिम्मत देवे और हमारे साथियों को वो करें, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अपने
यहाँ के प्रशासन की भी बहुत वो करता हूँ। इन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ दिया और हाई कोर्ट के निर्णय को किसी हिसाब से इन्होंने आगे को बढ़ाते चले गए और पब्लिक का नुकसान भी नहीं हुआ और इन्होंने वो करा। और साथ ही उत्तराखंड की जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जो उत्तराखंड के निवासी है, जो लोग ये सोच रहे हैं अब्दुल मलिक के आने के बाद हमारा रेलवे स्टेशन का विस्तार नहीं होगा, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ तुम्हारा विस्तार होगा। अल्लाह ने चाहा तो बम्बे की बराबर, जितना बम्बे हावड़ा की बराबर होता, इतनी जगह आज भी रेलवे की हमारी वहाँ मौजूद है और गजट नंबर 1242 के अंदर मौजूद है, जो मैं निकाल के दूंगा, खोज के दूंगा। जो रेलवे अपनी जमीन नहीं खोज पाई वो मुझे पता है कौन सी है, वो कि मुझे 1994 में मैं पूरे रेलवे का सर्वे करा है। सर्वे में मुझे पता जो 1942 के गजट की जो ज़मीन इनकी पड़ी हुई है वो कहाँ पर है, और जो इनकी गजट पर जो ज़मीन मिली है तो ये भी इंक्रोचमेंट में कर लिया था। तो इंक्रोचमेंट जो इन्होंने वो कर लिया था 31 एकड़ ज़मीन में, जो 22 एकड़ ज़मीन जो ये पे अपने बेटे में सही से बेटे में 10-11 एकड़ ज़मीन में वो कर लिया था, और जो 11 एकड़ इंक्रोचमेंट कर रखी उसके बदले में ये इनकी ज़मीन साइड पे पड़ी है, उसका हम बड़े से बड़ा स्टेशन बनाएंगे, धुलाई का केंद्र बनाएंगे और सर्विस स्टेशन सारे बनाएंगे। तो ये अल्लाह ने चाहा तो 15 दिन के अंदर मैं अपना निजी सर्वे करवा के सब आवाम को बताऊंगा रेलवे की जगह कहाँ है और नगर निगम की जगह कहाँ है। और जितने भी ये यहाँ के निवासी हैं और जो इन लोगों ने भ्रम फैला रखा था, और ये जब उत्तर प्रदेश शासन ने जब ये लिख के दे दिया था ये नगर निगम की जगह है, ये सरकारी जो जगह कह रहे हैं, और सरकारी जगह पे 1971 के बाद ये पूरी बस्ती लीगलाइज हो गई थी। जब ये लीगलाइज हो गई थी तो 31 के बाद ये इंक्रोचमेंट होल्डर नहीं थे, इनका टैक्स चलता था। सरकार इस बस्ती पे पैसा लगाती थी, स्कूल खोलती थी, सब चीज़ खोलती थी। इंक्रोचमेंट का कहाँ हो गया? 1971 एक्ट के हिसाब से एक भूमिधर ये मालिक है। बस मैं उत्तराखंड की जनता को कहना चाहता हूँ, लोग जो ये कह रहे हैं और जो मीडिया कह रही है ये इंक्रोचमेंट होल्डर है, ये इंक्रोचमेंट होल्डर ही है, भूमिधर ही है। जैसे 30 साल से ज़्यादा का भी भूमिधरी होता, हमारे 1952 एक्ट के 1951 एक्ट के हिसाब से ये भूमिधरी है। इन्हें इंक्रोचर कह के इनको सर्विंडर ना करा जाए और नहीं इन्हें वो करा जाए।